हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। अगर आप DSSB TGT नेचुरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले तो वैकेंसी जो लास्ट दो वैकेंसी जिन्होंने फिलअप की है 2021 और 2018 की, उस एग्जाम का आपका एनालिसिस होना चाहिए आपको कि किस पैटर्न से हमको पढ़ना है, क्योंकि इस बार कंपटीशन भी ज्यादा होने वाला है, सीटें कम है। सबसे पहले देखिए, अगर मैं 2021 वाली वैकेंसी की बात करूं तो इन्होंने 6 to लेकर 10th तक 80% पर फोकस रखा। ठीक है, उसके बाद अगर आप 2018 वाली वैकेंसी देखो तो वहां +1 और +2 पे मेजर इनका फोकस रहा। ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने 80 से 70 से 80% क्वेश्चन है +1 2 के डाले, मतलब मेजर पोर्शन अगर बात करूं तो ये था। अब इसके बाद बात आती है कि अब जो अपना आज का मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, मेटल नॉन मेटल, इस वीडियो से आपको एक क्वेश्चन फुल प्रूफ के साथ मिल जाएगा एग्जाम के अंदर। जितना मैं यहां बता के जाऊं उतना आपको करना है। ऐप के ऊपर कंप्लीट कोर्स चल रहा है, उसके अंदर हम मेटल नॉन मेटल कंप्लीट कर चुके हैं। एप्लीकेशन का नाम आपको पता है, बिश्नोई कैंप। कंटेंट के बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। प्लेलिस्ट, जो नया स्टूडेंट है जो पहली बार विजिट कर रहा है वो क्या कर सकता है, अपना प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लीजिएगा। वहां एप्लीकेशन की ये जो अपना यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की अलग अलग से बनी हुई है। अब बात आती है, सबसे पहला क्वेश्चन ये DSSB 2018 की वैकेंसी के अंदर था। ठीक है, किससे पूछा गया है? और अब ये थोड़ा सा मैं चीजें आपको बहुत ही ब्रीफ में बताने वाला हूं कि क्या होता है और कैसे। ठीक है, ये मेजर अपना +2 से होती है ये चीजें कवर। 10th क्लास तक बहुत ही नॉर्मल सी चीजें होती है। आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आपका अटेम्प्ट होगा। ठीक है, उसके बाद ये कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग, एनोड, कैथोड, रोस्टिंग वगैरह क्या है। ठीक है, अब जो बैच है वो ऐप के ऊपर ये आपको थंबनेल मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी रहेगी। अब देखिए, सबसे पहले मैं छोटी छोटी बातें लेकर चलूंगा और बहुत से क्वेश्चन इसी लेक्चर के अंदर करवा कर जाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मिनरल देखो, अपने को कोई भी चीज नीचे से हम निकाल रहे हैं, मान लो धरती से, इनऑर्गेनिक एलिमेंट और कंपाउंड विच आर नेचुरली इन अक्रिंग इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के नीचे जो हमें मिल रहे हैं उनको हम मिनरल बोल रहे हैं। ठीक है सर, मिनरल आपने एक सिंपल सी डेफिनेशन दे दी कि नेचुरली हमें कोई भी सब्सटेंस प्राप्त हो रहा है, इससे, अर्थ से, अर्थ क्रस्ट से, तो उसको मिनरल बोल रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ फॉर्मूले दिए, अभी इन फॉर्मूले पे फोकस मत करो, अभी इन फॉर्मूलों पे फोकस नहीं करना। जैसे इन्होंने लिखा कॉपर पायराइट, क्यूपराइट आर मिनरल ओर ऑफ कॉपर। अब तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि कॉपर क्या है। ये हमने कहां डिस्कस कर लिया? पीरियोडिक प्रॉपर्टी के अंदर, जब हम एलिमेंट पढ़ते हैं ना, ये वाले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये वाले, ये सबने याद कर रखे होंगे ना 30 तक, Zn 30 तक तो आपको याद होने चाहिए। तो जैसे कॉपर है, कॉपर कितने नंबर पे आता है? तुम कहोगे सर हमें तो 21 से 30 वाले याद नहीं है, तो मैंने कहा इसे लिख लो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये वाले याद करवा रखे हैं सारे ऐप के ऊपर। ठीक है, तो ये 30 तक आपको याद होने चाहिए, क्योंकि देखो आपको नाम तो एटलीस्ट सिंबल तो पता होने ही चाहिए। ठीक है, कि कॉपर का Cu होता है तो यहां Cu लिख रखा है, पायराइट वगैरह अभी मैं याद करवाऊंगा। और क्या होता है, और क्या होता है, और क्वेश्चन कैसे आएंगे? देखिए मैंने बहुत से क्वेश्चन लगा रखे हैं, सारी चीजें आप करके जाओगे ना ये वीडियो, आपको खुद से महसूस होगा कि क्वेश्चन कैसा भी आएगा तो आप कर लोगे। अब अभी एक हमने डेफिनेशन पढ़ी मिनरल की, और दूसरी डेफिनेशन है और क्या होता है? मिनरल क्या होता है? मिनरल तो सर आपने ये बताया कि अर्थ क्रस्ट के नीचे से मुझे कुछ भी मिल जाए, इनऑर्गेनिक है, कोई कंपाउंड मिल गया। अब तुम ये बताओ कि उसमें से हमें हाई प्योरिटी की कोई मेटल निकाल लिया। भाई आपने नीचे से कुछ निकाला, इतना मटेरियल आपने नीचे से निकाल लिया, उसमें मेटल है मान लो इतना पोर्शन, इस मेटल को अपने को बाहर लेके आना है। अब कुछ और ऐसे होंगे और उन्हीं को बोलेंगे जिनमें से हम मेटल को बड़ी आसानी से निकाल लें और अपना फायदा हो जिसके अंदर। ऐसा नहीं है कि हम मेटल निकाल रहे हैं और अपना खर्चा इतना हो गया कि उस निकालने का अपने को कोई फायदा ही नहीं है। भाई हमने उस पर इन्वेस्ट इतना कर दिया उस मेटल को निकालने पे। भाई ऐसा सपोज करो हमने 2 किलो कोई मेटल निकाली नीचे से, ठीक है, और उसको निकालने के लिए हमने भाई साहब इतना खर्च कर दिया कि वो 2 किलो मेटल की कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो यही बात है कि एट सम प्लेसेस मिनरल कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल, द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली, फायदे के तरीके से हम उसको एक्सट्रैक्ट करके, मतलब अलग कर सके उससे। आपने कुछ मिनरल निकाला, इस मिनरल में से ये मेटल है, इस मेटल को बाहर निकाल लेंगे। तो जिस मिनरल से, ये पूरा मिनरल है, ये बाहर वाला क्या है? मिनरल है, ये अंदर मेटल है। बाहर वाले पूरे मिनरल से जो तुमने निकाला है, उसमें से तुम मेटल को आसानी से निकाल सके, अपने काम आए, फायदे की चीज हो, उसको हम क्या बोलेंगे? और बोलेंगे। उस मिनरल को क्या बोल देंगे? और बोल देंगे। अब ध्यान से सुनना, द मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कन्वेंशनली, आसान तरीके से निकाला जा सके। ऐसा नहीं है कि भाई उसके लिए अपने को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करवाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा मशीनरी का यूज करना पड़ रहा है, नहीं। जैसे कि बॉक्साइट और, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बॉक्साइट और का फॉर्मूला, और ये किसका होगा? ये और होगा एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का नंबर कितना होता है सर? 13। कौन सा सर 13? कैसे? जैसे हम पढ़ते हैं ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सोडियम का नंबर 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13। ग्रुप वाइज आपको याद करवा रखे। वही बैंगन, आलू, गोभी, जैसे बोरॉन फैमिली के अंदर आता है बैंगन, आलू, गोभी, इन थैला। ठीक है सर, अभी तो स्टार्ट हो रहा है काम। उसके बाद तुमने कहा क्ले।
क्ले का फॉर्मूला देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सिलिकॉन ऑक्साइड 2H2। अभी तो मैं ये तुम्हें याद करने के लिए बोल ही नहीं रहा, अभी तो सिर्फ मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले, क्या सारे मिनरल और होते हैं, क्या सारे और मिनरल होते हैं, तो उसी बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और यहां एक लाइन लिखी हुई है, इस पे फोकस कीजिएगा। एवरी और इज मिनरल बट एवरी मिनरल इज नॉट ए और। क्या मतलब है, एक बार मैं सिंपल देसी भाषा के अंदर आपको बता देता हूं कि मतलब क्या है। भाई ये मेरे पास क्या है, कोई एक और है, सपोज करो ये मैंने ऐसा एक डब्बा सा नीचे से इतना टुकड़ा निकाल लिया, इसमें है कोई मेटल, ठीक है, इसमें है कोई मेटल। इस मेटल को मुझे बाहर निकालना है यहां से, और ये है आपका मिनरल। ये बाहर जो दिखाई दे रहा है ये है मिनरल, ये बाहर जो बॉक्स बना हुआ दिखाई है मिनरल है। इसमें से मैंने अगर आसानी से मेटल को बाहर निकाल लिया, किससे, आसानी से और एक आसान तरीके से और कम खर्चे में, तो इस मिनरल को मैं क्या बोल दूंगा, और बोल दूंगा। इस मिनरल को क्या बोल दूंगा, और बोल दूंगा। तो कोई जरूरी तो नहीं है ना कि सभी के सभी, एक दूसरा और था मेरे पास, एक दूसरा मैंने मान लो नीचे से ये निकाला, ऐसे तुम कहोगे ये वाला सर आपने निकाल लिया, मान लो ये वाला, एक और निकाला मिनरल, ठीक है। इस मिनरल में भी एक मेटल है, ठीक है। इस मेटल को आसानी से नहीं निकाला जा सकता, इसको आसानी से बाहर नहीं निकाला जा सकता, या कन्वेंशनल तरीके से या प्रॉफिट जिससे हमें हो उस तरीके से हम नहीं निकाल पा रहे। तो अब इस मिनरल में से मेटल को निकाला जा सकता है आसानी तरीके से, तो इसको मैं और बोल सकता हूं, क्योंकि और तो वही होगा ना जो अपने को मेटल देगा, ठीक है सर। तो क्या मैं इस मिनरल को और बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मिनरल हमेशा और नहीं होंगे। तो एवरी मिनरल बट मिनरल इज नॉट एन और, ऑलवेज नहीं होगा एवरी मिनरल। कुछ भाई ये मिनरल ए था, ये वाला तो और कह सकते हैं क्योंकि इसमें से मेटल निकाला जा सकता है, बट इसमें से नहीं निकाला जा सकता, तो इसको हमें और नहीं बोल सकते। अब देखो यहां से मेटल बाहर आई है, इसको मैं और बोल रहा हूं, तो और किसका पार्ट है, एक मिनरल का ही तो पार्ट है ना। जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं कि ये पूरा ए है और ए के अंदर ये बी है, कैसे, तुम कहोगे ये ए जो है ये मान लो कोई क्या है, लेडीज है, क्या है, लेडीज, या जेंट्स बोल लो, लेडीज बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। या ये बोल दो ये स्कूल है, स्कूल है, तो ये क्लास है, बी क्या है, क्लास है। तो क्लास तो हमेशा स्कूल के अंदर है, बात समझ आ रही है। भाई तुमने जो मेटल निकाली है उसको तुम उस मेटल के और को और बोल रहे हो, तो वो और तो मिनरल का हिस्सा हुआ ना। तो यही कह रहा है कि एवरी और इज मिनरल बट एवरी मिनरल इज नॉट और, क्योंकि और तो हमेशा क्या है, मिनरल में से ही निकालेंगे ना हम, ठीक है। और उस और को मिनरल बोलेंगे, उस मिनरल को और बोलेंगे। मिनरल का मतलब है कि जो हमने कंप्लीट निकाला था सिर्फ उसी को हम और बोलेंगे जिसमें से मेटल को आसानी से निकाला जा सकता है। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ सकती है ट्रू एंड फॉल्स में। तो यही बोला गया है बस कि फर्स्ट वी लुक द मिनरल्स विच आर नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट एंड ऑब्टेन्ड थ्रू माइनिंग। माइनिंग मतलब तुम खुदाई करके इसको निकालोगे मिनरल आउट ऑफ मेनी मिनरल्स, आउट ऑफ मेनी मिनरल्स in which metal may be found, only few are variable to use as a source of metal are called ore। सिर्फ उन्हीं मिनरल को हम और बोलेंगे जिनमें से हम आसान तरीके से मेटल को निकाल के जो निकाले उसको एक सोर्स की तरह, मेटल के सोर्स की तरह हम यूज कर सके। तो मेरे ख्याल में ये डेफिनेशन तुम्हें दोनों क्लियर हो गई होगी कि मिनरल क्या होता है और क्या होता है। तुम कहोगे सर आगे बढ़ो, अभी मैंने कहा यार ये तो बात ठीक है, क्वेश्चन वहां से नहीं आया अब तक। क्वेश्चन ऐसा आया, देखो नॉन आयरन, नॉन आयरन मतलब नॉन का मतलब नहीं और आयरन का मतलब Fe, कि जिसमें आयरन का और इनमें से कौन सा नहीं है। अपने को तो ये जानना था कि इनमें से कौन सा नहीं है। चलिएगा जी, अब स्टार्ट करते हैं कहानी जो आपके काम की है। काम की कहानी में आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहली मेटल अपने पास कौन सी है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का नंबर कितना था जी, 13। सर आपने नंबर तो वैसे मैंने याद करवा रखे हैं, कोई नया स्टूडेंट है, मान लो आप फिजिक्स से हो, बायो से हो, ठीक है, तो आपको दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है। 0% ऐसे बिल्कुल जीरो बेसिक से आपको मान के पढ़ाया जाएगा कि सामने वाले को कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अब यहां और ऐप के अंदर आपको कंप्लीट टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट लगाकर आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो। क्लास के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन करवाए जाएंगे, अलग से भी पीडीएफ चैप्टर वाइज दी जाएगी। अब आप कहोगे सर एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम ये हो गया एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम का कोई और है, उस और का नाम है बॉक्साइट। बहुत इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम का ये। इसका फॉर्मूला तुमको याद रखना है Al2O3 2H2O। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड डॉट 2H2O, आपको ये याद रखना है। दूसरा यहां है, इसका दूसरा है केलोनाइट। देखो ऐसा तो है नहीं कि धरती में एल्यूमिनियम एक ही तरह से मिलता है, अलग अलग जगह से अलग अलग। तुम घर पे कप लेके आते हो मान लो, ठीक है, चाय पीने के लिए, वो कप भी अलग अलग मिट्टी के बने होते हैं। आप दुकानदार से कहोगे ना इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है, भाई ये भी कप है, ये भी कप है, ठीक है। डिजाइन की बात छोड़ो, क्वालिटी मिट्टी की बात, तो वो आपको 2-3 प्रकार बता देगा। अगर कोई दुकानदार जानकार है तो वो कहेगा ये इस मिट्टी का बना हुआ है, ये इस मिट्टी का बना हुआ है। तो इसी टाइप से ये है कि यहां अपने पास जो है भाई कोई भी आयरन है, यहां आयरन मान लो ये Fe है,
ठीक है, आयरन का सिंबल सबको पता है Fe। इसमें भी इसके 3-4 देखो और है, इन और से मतलब हम क्या कर सकते हैं, आयरन निकाल सकते हैं। इनके फॉर्मूले में देखो, यहां भी आयरन आ रहा है, यहां भी आयरन आ रहा है, यहां भी आयरन आ रहा है, यहां भी आ रहा है, बट इनके फॉर्मूले अलग अलग है ना। ये फॉर्मूले याद करवाने हैं तुम्हें। कैसे? देखो, पहला है आयरन का और, आपको ये केलोनाइट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बॉक्साइट जरूर याद रखना है। केलोनाइट इतना याद, केलोनाइट का फॉर्मूला याद बेशक मत रखना, बट केलोनाइट का इतना याद रखना है तुम्हें कि केलोनाइट एल्यूमिनियम का और है। अब तुम्हें यहां हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अंग्रेजी में बात करूं तो ABCD पढ़ते हो तो H पहले आता है, M बाद में आता है। सर H पहले आता है, M बाद में आता है। मैंने कहा ठीक है। इनके फॉर्मूले में तुमने कहा कि आयरन है तो Fe और Fe लिख दिया। मैंने आयरन की बात कर रहे हैं तो दोनों और आयरन के तो Fe लिख दिया। फिर मैंने कहा कि 2 3, फिर तुमने कहा 3 4। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा यार ये कंफ्यूज कर देगा पेपर में कि फॉर्मूला लिख के दे दिया और ये पूछ लिया किसका है, तो तुम कहोगे कि जिसमें H पहले आ रहा है, अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, तो काउंटिंग में भी 2 पहले आता है, 3 बाद में आता है। तो जिसमें H पहले आता है, हेमेटाइट में फॉर्मूला कहां से स्टार्ट होगा, 2 से, Fe2O3, 2 पहले। उसके बाद मैग्नेटाइट M बाद में आता है अल्फाबेटिकली, तो काउंटिंग में 3 बाद में आता है, तो Fe3O4। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, कभी भी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होगा इनसे। उसके बाद क्या है, साइड राइट, साइड राइट। अब क्या है, साइड में हट जाओ। जैसे घर पे तुम लोहे की रोड लेके आते हो, कोई ऐसे घर वाले मान लो कोई किसी के मतलब किसी व्हीकल के ऊपर लेके आए और छोटे बच्चे खड़े हैं, तो नहीं कहते अरे तुम साइड में हट जाओ, ये लग जाएगी तुमको, साइड में हट जाओ। भाई लोहे की है तो लगेगी, सिंपल सी बात है, खून आएगा, ब्लड आएगा भाई साहब, ब्लड टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू है, पढ़ेंगे बायो के अंदर, ठीक है। तो यहां क्या कहोगे, साइड में हट जाओ भाई। क्या है, आयरन कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट, FeCO3 कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। जैसे तुम ये पढ़ते हो Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, तो ये क्या है, आयरन कार्बोनेट है। क्या है, आयरन कार्बोनेट। याद रखोगे, साइड राइट आ जाए तो किसका है, आयरन का। इस नाम को याद रखना है। आयरन पायराइट, देखो जब भी आयरन पायराइट लिखा हो तो ये फॉर्मूला याद रखना है, FeS2। सर ये तो याद करवा रहे हो। मैंने कहा कॉपर पायराइट, आयरन पायराइट का तो सर तुमने अभी बताया था कि FeS2 याद रखना है। मैंने कहा FeS2 याद रखना है। तुम बोले कि सर कॉपर साथ में लगा रहे हो। मैंने कहा कॉपर लगा दो, बस बात खत्म। कॉपर FeS2। बोलो यार यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कितने लोगों को याद हो रहे हैं, कितने लोगों, अभी तुम खुद क्वेश्चन लगाओगे ना तभी कॉन्फिडेंस आएगा। अभी तो मैं तुम्हें याद करवा रहा हूं, ये अभी तुम क्वेश्चन लगाओगे ना, तुम खुद से आंसर निकालोगे उनका। अब देखो सबके अंदर एक एक आ रहा था ना, Fe2O3, Fe3O4, आयरन कार्बोनेट, आयरन सल्फाइड, ठीक है, यहां कॉपर आयरन सल्फाइड। ठीक है सर, मालाचित, माला माल हो गए। क्या हो गए, माला माल। कैसे माला माल हुए, देखो कॉपर सबको एक एक मिल रहा था, इसको देखो 2 मिले, कॉपर कार्बोनेट भी मिला है और कॉपर हाइड्रोक्साइड भी मिला है। फॉर्मूला बड़ा हो गया ना, थोड़ा सा नजर आ रहा है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, अरे माला माल हो गए। कौन, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, दो किसको मिल सकता है भाई, दो पूरा फॉर्मूले में 2 चीजें, माला माल ही है ये तो। उसके बाद देखो क्यूपराइट, क्यूपराइट हम कहते हैं ना, बिल्कुल राइट है तू। क्या, ये देख कोई 2 चीजें हैं, जैसे ये कपल है, मान लो क्या है, ये कपल है Cu2 मतलब कपल, 2 कपल है, और कपल को हम ये कहते हैं ना तुम्हारी जोड़ी 1 नंबर, रब ने बना दी जोड़ी, तो हम ये कहते हैं ना ये लो तुम्हारी जोड़ी। क्यूपराइट, राइट मतलब बढ़िया, एकदम राइट, परफेक्ट, तुम्हारी जोड़ी क्या है, परफेक्ट। क्यूपराइट, क्या बोले, क्यूपराइट। अगर भूल जाओ तो मुझे बोल देना कि सर हमें और याद नहीं हुए केमिस्ट्री के। कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास, ग्लास ऐसे याद रखना, ग्लास, ग्लास शीशा, शीशा ग्लास शीशा, कॉपर ग्लास शीशा, शीशा क्या है, S, सैफ और शीशा। क्यूप Cu2S, ये मेरे को लगता नहीं कि तुम भूल पाओगे। अब 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। आयरन वालों को, कॉपर वालों को और जिंक वालों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। तुम कहोगे सर ये ZnS और Zn-सेफेलेराइट, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, जिंक ब्लेंड का S। ऐसे किसी चीज को बैंड कर देते हैं ना हम, ऐसे S भी तो क्या है, एक बैंड की हुई शेप है ये क्या है, S एक बैंड की, जिसमें जान है वो क्या कर सकता है, बैंड कर सकता है किसी भी चीज को। अगर तुम में जान है तुम भी किसी चीज को ऐसे बैंड कर सकते हो। तो अगर तुम्हारे पास जान है, Zn है, तो तुम बैंड कर सकते हो, S बना सकते हो। तो जिंक ब्लेंड और स्पेलेराइट आ जाए तो ZnS, कैलामाइन आ जाए तो कार्बोनेट। अब देखो 2 कार्बोनेट वाले आए हैं, एक तो आयरन का कार्बोनेट था CO3 आयरन के साथ था, और एक जिंक के साथ है। दोनों कंफ्यूज करता है, बार बार करता है, ठीक है, क्या करता है, बार बार कंफ्यूज करता है। जिंसाइट, ZnO, एक ही फॉर्मूला है जिसके अंदर एक जान, ठीक है, एक ही जान सही होती है। क्या होती है, एक ही जान सही होती है, परफेक्ट। अब कैलामाइन का याद रखना है, कैलामाइन किसका है,
जिंक कार्बोनेट है। अभी एक बार मेरे को थोड़ा सा और याद करवाने हैं तुमको, इंपॉर्टेंट उसमें देखो जो इंपॉर्टेंट है वो अभी हमने कुछ तो कर लिए। देखो जिंक का कैलामाइन Zn कार्बोनेट याद हो गया। जिंक ब्लेंड मैंने कहा था बेंड कर दोगे, ठीक है सर ये भी करवा दिया। आयरन का करवा दिया। हेमेटाइट मैग्नेटाइट देखो Fe2O3 Fe3O4। लिमनोनाइट कोई भी कंटेंट ऐसा दिया जाएगा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका, अभी तुम लगाओगे पता चल जाएगा। लिमनोनाइट Fe2O3 3H2O Fe2O3 3H2O। साइड राइट, अरे साइड में हट जा, लोहे की लोड जो रोड है वो लग जाएगी। तो आयरन कार्बोनेट, तो ये वाली बात समझ में आ रही है। देखो लिमनोनाइट में क्या है, फॉर्मूला तो वही है मैग्नेटाइट वाले का, बस साथ में क्या है तीन क्या है वाटर मॉलिक्यूल। लेमन गिर के पानी के अंदर, 3 नींबू गिर के किसके अंदर, लेमन, और लोहे के बर्तन के अंदर, स्टील वगैरह के नहीं, लोहे के बर्तन के अंदर पी लो लिमनोनाइट। ठीक है सर बात समझा दी। एल्यूमिनियम का बॉक्साइड सर आपने बता ही दिया था। क्रोलाइट याद रखना AN3AlF6, ठीक है क्या है एल्यूमिनियम का। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट होता है। फ्लोरोस पर कैल्शियम। अब देखो एक केलामाइन लिखा होता है ना, केलामाइन ये केलामाइन जिंक के लिए था ZnCO3। इसको कंफ्यूज मत होना कहीं ये Ca देखकर और तुम कैल्शियम का लगा दो, नहीं गलती नहीं करना मुन्ना। क्या लगाना है, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट फ्लोरोस पर। अब देखो आयरन वाले मैंने याद करवा दिए थे। पायराइट है तो FeS2, कॉपर लगा रखा है तो आगे कॉपर लगा दिया। ग्लास Cu2S। क्यूपराइट बहुत बढ़िया जोड़ी है तुम्हारी, ये वाला तरीके से याद करवा दिया। हॉर्नबिल और ये वाले 2 इंपॉर्टेंट रखने, मरकरी Hg और सिल्वर का Ag, और इनके साथ क्या है सीना बार HGS, सीना बार HGS। सीना बार देखो सीना और H से हार्ट से स्टार्ट होता है, H हार्ट, और सीना भी तो इसी को बोलते हैं ना, सीना चीर के दिखा तो हार्ट। सीना बार क्या है, सीना बार HGS। उसके बाद हॉर्न सिल्वर HgCl। HgCl क्या है, HgCl हॉर्न, बस याद रख लेना। चलिएगा अब देखो पहले उस क्वेश्चन को कर लेते हैं जो अपना आया हुआ था। ये आपका DSSB 2018 के अंदर आया। क्या पूछा था, नॉन आयरन और कौन सा है, देखो लिमनोनाइट, आयरन पायराइट और साइडराइट, तीनों तुमको पता है क्या है, आयरन के है। इसने कहा है नॉन आयरन, तो ये क्या था, साइडराइट वाले का FeCO3 था आयरन कार्बोनेट। आयरन पायराइट क्या था, FeS2, यही था ना, अरे FeS2 था कि नहीं था, लिमनोनाइट में Fe2O3 और 3H2O, 3 वाटर मिलाकर पी लेना। अभी दिखाता हूं दोबारा, देखो आयरन पायराइट FeS2, ठीक है सर, ठीक है। और दूसरा क्या था अपना, अभी क्या, अरे क्या ऑप्शन में था, ऑप्शन में क्या था, साइडराइट और लिमनोनाइट। साइडराइट ये रहा, साइडराइट वाला आयरन कार्बोनेट, सर में लग जाएगी, साइड में हट जाओ आयरन की रोड। लिमनोनाइट ये रहा, ठीक है। तो ये मटेरियल कहीं एक जगह नहीं मिलता, अलग अलग बुक से तुमको कलेक्ट करके दिया जाता है ताकि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट। अभी एक बार इसको तुम क्या करिएगा, इसको करो थोड़ा सा मैचिंग करो। बॉक्साइट सर आपने एल्यूमिनियम का बताया था, ए आ रहा है ना, तो एल्यूमिनियम का चलते हैं सर, ये रहा एल्यूमिनियम का। मैंने कहा सीना बार, सीना Hg, हर्ट से Hg, हर्ट है तुम्हारे पास, है हर्ट है क्या, Hg सीना बार है सर, ये लो। कॉपर पायराइट, कॉपर का सिंबल होता है Cu। पायराइट के लिए सर आपने FeS2 लिखा था तो इसके आगे FeS2 लिख दो बस। कहां है FeS2, ये रहा। केलामाइन, मैंने कहा था केलामाइन कैल्शियम से नहीं जिंक से है, ZnCO3, ठीक है सर। हेमेटाइट, अरे सर 2 बताए थे, एक हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, एक M से स्टार्ट था एक H से स्टार्ट था। H वाले में Fe2O3 था और मैग्नेटाइट में Fe3O4 था और लिमनोनाइट में Fe वाले के साथ 3 वाटर मॉलिक्यूल भी थे। क्या यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, तो इसको मैच करवा दो, ये लो, और कैलामाइन वाला ये लो सर, हो गया। आगे चलो, एल्यूमिनियम बॉक्साइट, एल्यूमिनियम द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ओर का मतलब समझ गए ना, कि जिससे हम क्या, ये कोई ओर है, इस ओर में से अपन मेटल निकाल रहे हैं, एल्यूमिनियम मेटल, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा। ये क्या था बोलो रे, क्रायोलाइट का था, ये भी एल्यूमिनियम का था, क्रायोलाइट। दिखाता हूं देखो फॉर्मूले में, ये रहा Na3AlF6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ आते हैं एलोए, ये भी बहुत से बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, जो TGT का एग्जाम होता है ना उसमें रटने वाली चीजें ज्यादा पूछी जाती है। एलोए क्या होता है कि जैसे अभी हम एक मेटल के बारे में बात कर रहे थे, मान लो कोई मेटल ऐसी है यार जिसकी प्रॉपर्टी ज्यादा बढ़िया नहीं है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंज लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ दूसरी मेटल ऐड कर देते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले दो तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एलॉय होते हैं कॉपर के, ब्रास और ब्रॉन्ज। कैसे याद रखना है, ब्रास BRASS और एक में है BRONZE। नाम में बस आपको इतना देखना है कि एक में जेड आ रहा है और एक में जेड नहीं आ रहा। तो जिसके अंदर जेड आ रहा है उसके अंदर जिंक मेटल नहीं होगी भाई, जिसमें ऑलरेडी जेड आ गया तो उसमें जिंक नहीं होगी। कॉपर तो दोनों में होगा, कॉपर है दोनों में होगा ना। तुम्हें परसेंटेज देखनी कितनी है कितनी नहीं, आपको इतना देखना है भाई कौन सी मेटल है। तो ब्रास है तो कॉपर प्लस Zn, और ब्रॉन्ज है तो कॉपर प्लस टिन। जिसमें एस है उसमें एस नहीं आएगा, जिसमें जेड है उसमें जेड नहीं आएगा, तो यहां क्या आ जाएगा, SN आ जाएगा। इधर एस है तो यहां एस नहीं आएगा, यहां जेड आएगा, और यहां जेड है तो यहां एन आएगा। ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे, थोड़ी देर रुको। उसके बाद है ये वाला, याद कर लो पहले, मैंगनीलियम। इसके नाम से याद रखो, Al से एल्यूमिनियम, Al से एल्यूमिनियम नाम में, और Mg से मैग्नीशियम। तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का जो होगा उसको क्या बोलेंगे, ये वाला ड्यूटेरियम। इसका नाम याद रखो, Al। कॉपर M से मैग्नीज, M से M। अब ये देख लो, ये Mn हो गया, मैग्नीज मैग्नीशियम दोनों है, Mg और Mn। इसका नंबर होता है 25, इसका नंबर होता है 12, ठीक है। और एल्यूमिनियम कॉपर ये सबसे ज्यादा इसी के अंदर मिलते हैं। उसके बाद आप देखोगे आयरन की ओर, स्टील आयरन का ओर होता है, जो स्टील की बाल्टी वगैरह घर में होती है, आयरन वाली को जंग लग जाता है, इसलिए इसके अंदर हम क्या मिलाते हैं, कार्बन मिलाते हैं ताकि उसको जंग ना लगे। स्टेनलेस स्टील के अंदर देखो, स्टेनलेस स्टील का मतलब है कि उसके अंदर आयरन तो होगा ही होगा, उसके अंदर नहीं क्या है, आयरन, निकल, क्रोमियम। देखो ये दो चीज तो थी स्टील के अंदर, आयरन और कार्बन तो था ही था, और उसको हम क्या ना लगे इसलिए इसको हमने क्या लिया, मतलब है कितने नहीं, करोड़ों रुपए की चीज बना दी हमने। क्या बना दी, करोड़ों रुपए की चीज बना दी, क्योंकि स्टील तो था ही था, उसके ऊपर हमने क्या किया, नहीं ये करोड़ों रुपए की है, नहीं ये करोड़ों रुपए की चीज बन गई। अब क्या, स्टेनलेस स्टील, स्टील तो पहले ही थी, आयरन प्लस कार्बन, अब क्या बना दिया हमने, करोड़ों रुपए की चीज बना दी, आयरन प्लस क्रोमियम। Ni का मतलब निकल और Cr का मतलब क्रोमियम डालकर, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करो जल्दी से। क्या बोला गया है, ब्रास। ब्रास में क्या था सर, एस आ रहा है तो अपने पास क्या रहेगा, कॉपर तो रहेगा ही रहेगा, और कॉपर के साथ आपने एस है तो Zn लगा देंगे। और ब्रॉन्ज है तो ब्रॉन्ज में सर आपने अभी बताया था कि कॉपर तो होगा ही होगा, जेड आ गया तो जेड नहीं आएगा, एस आ जाएगा, Sn लगा देंगे, ये दो हो गए। उसके बाद मैग्नीशियम वाले दो लो होंगे, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ठीक है सर। और ये ड्यूटेरियम वाले में सारे थे, अब मैचिंग कर लो बस, फटाफट से हो गया क्वेश्चन। तो जेड वाला है तो जेड वाले में ये चला जाएगा, और बिना जेड वाले में एस वाला आ जाएगा। बोलो यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो फटाफट से फास्ट। इसमें से कौन सा और कार्बोनेट ऑफ जिंक है, देखो जल्दी से फटाफट से। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कार्बोनेट और ऑफ जिंक, मतलब ये जिंक है और ये कार्बोनेट है, ये और किस नाम का है। अब देखो ये है जिंक ब्लेंड, मैंने बोला था तुम, ये Zn हो गया, जान है तुम्हारे पास तो तुम किसी चीज को बैंड कर सकते हो ऐसे, ठीक है सर। जिनसाइट ZnO था, स्फेलेराइट, इसका और इसका फॉर्मूला दोनों का सेम था, मैंने याद करवाया था तुमको, दोनों का फॉर्मूला ZnS था। केलामाइन मैंने क्या बोला था, ZnCO3 था, और एक था साइड राइट, ये किसका था, साइड में हट जाओ आयरन की रोड लग जाएगी, FeCO3। बोलो यहां तक की बात समझ आएगी, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। अब बताओ मेरे को ये क्वेश्चन तुमको समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे। अब क्या होता है कि इसके बाद ये तो था भाई, अभी तक हमने क्या देखा, मेटलर्जी प्रोसेस होती है। मेटलर्जी क्या होती है, प्रोसेस, पूरा चैप्टर है क्लास +2 में। एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस फॉर द आइसोलेशन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स ओर। ओर क्या था, ये पूरा मिनरल था, मिनरल में से ये ओर है, इस ओर में से अपने को मेटल निकालनी है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। द एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम इट्स द कंबाइंड स्टेट फ्रॉम वेरियस प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। अलग अलग तरीके हम यूज करते हैं ताकि मेटल को अलग तरीके से उसको अलग किया जा सके। और कंटेन डिजायर सब्सटेंस, कुछ और ऐसे होते हैं भाई, तुमने यहां से ये और मिला तुमको, इसको तुमने इस मिनरल में से बाहर निकाल के यहां ले आए, तुम इस और को यहां ले आए, ये और है। इस और में से हमें दिख रहा है कि ये एल्यूमिनियम मेटल है, इसके अंदर पड़ी है, इसको निकालना है, ठीक है। एक तो ऐसा होता है कि ये डिजायर सब्सटेंस जो हमें चाहिए वही रखता है। दूसरा क्या हो सकता है कि इसके अंदर कुछ अनडिजायरेबल जिसकी हमें जरूरत नहीं है वो चीजें होंगी, तो उनको हम बोलते हैं अनडिजायरेबल वाले को बोलते हैं अर्थी इंप्योरिटी, और वो इंप्योरिटी है उन्हीं को क्या बोलते हैं, गैंग पार्टिकल। क्या बोलते हैं, गैंग। अच्छा गैंग कोई पसंद करता है क्या, गुंडा, ये लड़ाई झगड़ा गैंग वाले करते हैं, तो क्या है गैंग, गैंग क्या है, इंप्योरिटी है। क्या है, इंप्योरिटी है एक प्रकार से, क्या बोलोगे, इंप्योरिटी।
क्या है, इंप्योरिटी। जो भी एक्स्ट्रा इंप्योरिटी होगी उसको अभी हमें अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ मेटल चाहिए। इसको एक्सट्रैक्ट का मतलब अलग करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए इन्वॉल्विंग और फॉलोइंग मेथड। अब हमें अलग अलग मेथड यूज करने होते हैं। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि अपने पास मान लो ये इतना माल है और इसमें से मेटल है 10 ग्राम, ठीक है। अभी मैं ऐसे बोल दूं कि ये 100 है पूरा टोटल, और 100 में से क्या है 40 क्या है, मेटल है। तो मैं कुछ ऐसे करूंगा कि मेरे पास मटेरियल सारा 50 बच जाए और उस 50 में से 40 क्या हो, मेटल हो। तो इसका मतलब मेटल का अमाउंट इस पूरे कंपाउंड के कंपैरिजन में बढ़ गया ना। एक तो 100 में 40 था, एक 50 में 40 है, तो वो जो एक्स्ट्रा मैंने 50% हटाया है उसी को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड करना। उसके बाद है कि अलग अलग कंसंट्रेटेड करने के बाद हम उसमें से ऑक्साइड निकालेंगे, प्योरिफिकेशन करेंगे। उसके लिए अलग अलग ये तरीके आएंगे, आगे फ्लक्स बनेगा, स्लैग बनेगा, मड बनेगा, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आया हुआ तुम्हारे पास, देखो अब जो ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये ZnS था, ZnO और था, NaCl इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं रॉक साल्ट का, ये जिंक कार्बोनेट भी क्या था, और था। इसका मतलब मुझे क्या करना है, मेटल को अलग करना है। अब मेटल को अलग करने के लिए ये और था, देखो यहां क्या है, ये और है, ये सल्फर है। यहां इस सल्फर को तुमने ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया है, यहां ऑलरेडी ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन को Zn में कन्वर्ट किया, मेटल मिल गई। और यहां तुम देखो ये कार्बोनेट था, कार्बोनेट से ऑक्सीजन में बदला। तो ये मैंने अगली क्लासेस में आपको ऐप के ऊपर करवा भी रखा है। और मैंने आपको ये बोला था कि 2 टाइप के और होते हैं, 2 टाइप के और। ज्यादातर हमने क्या देखे, यहां तो जिसके अंदर ऑक्सीजन था, ऑलरेडी ऑक्सीजन था। कुछ ऐसे थे जिनके अंदर ऑक्सीजन नहीं था, जैसे ये ZnCO3 वाला एग्जांपल हो गया, ZnS वाला हो गया। मतलब आपके पास कुछ ऐसी चीजें थी। यहां तो आपके पास सल्फर था, क्या था, सल्फर और के अंदर बहुत से और थे, जैसे ये वाला योर हो गया, इसमें देखो कार्बोनेट है। तो अपने को क्या बनाना होता है, ऑक्सीजन जोड़ना होता है उसके साथ, क्योंकि ऑक्सीजन जोड़ने के बाद ऑक्सीजन को मेटल से अलग करके, मतलब इसका रिडक्शन करके, देखो ऑक्सीजन को निकालने को बोलते हैं रिडक्शन। ये मैं बहुत डिटेल में करवा चुका हूं अगले लेक्चर में, ऐसा नहीं मैं तुम्हें दिखा भी देखता हूं, ऐसा नहीं है कि आगे करवा नहीं रखा है, पूरी एक एक चीज। यहां से ये अपना क्लास +2 का स्टार्ट होता है। मैं आपको दिखाता हूं कि क्या चीजें हैं, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग वगैरह क्या होती है, एक झलक आपको दिखा देता हूं उसकी पूरा डिटेल में। जैसे ये चीजें देखो, ये है जो अभी तुम्हारे क्वेश्चन आया हुआ है ना, रोस्टिंग ये वगैरह सारे करवा रखे हैं। भाई मैंने कहा 2 चीजें मिलती है तुम्हारे को, कार्बोनेट मिल जाएगा या सल्फर मिल जाएगा। अगर अपने को रोस्टिंग का मतलब है कि इसमें S दिखाई दे रहा है तुमको, यस सर, तो ये रोस्टिंग जो है वो सल्फर और के लिए होगी। जिन मेटल के साथ सल्फर लगा होगा ना, उनके लिए हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। तो अब होगा क्या इसमें, ये S हटकर क्या बनाना है, अपने को ऑक्सीजन बनाना है। सर ऑक्सीजन क्यों बनाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन वाले का रिडक्शन करना आसान होता है। ये देखो प्रीरियर टू रिडक्शन, रिडक्शन करने से पहले हमें क्या करना है, उसको मेटल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करना होता है। इसको तो बोलते हैं रोस्टिंग। और कैल्सिनेशन क्या होता है, जिसमें जैसे कार्बोनेट वगैरह हो गया, सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट, ठीक है। जिसके अंदर कार्बोनेट होगा उन और को हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे। ये देखो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको तुमने हीट किया, सीधा ZnO में बदल दिया, ZnO में बदल दिया। अब हम इसका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन करके हम मेटल को प्राप्त कर लेंगे। तो अब क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं, तुम्हें देखिएगा कुछ समझ में आया होगा, बट ये डिटेल में करवा रखा है, तो मैं ज्यादा दोबारा वो चीज रिपीट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऐप के ऊपर ये सारा हो चुका है ऑलरेडी। अब देखो तुम कहोगे सर यहां देखो ये सल्फर है, सल्फर है, तो ये तो रोस्टिंग वाले में आना चाहिए था ना, रोस्टिंग वाले में जिसमें S आ रहा है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी है और सल्फर का है। सल्फर का और हो तो रोस्टिंग होता है, लिख लो यहां, सल्फर के और का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो रोस्टिंग कहलाता है। तो यहां तो इसने लिख दिया कैल्सिनेशन, तो ये गलत हो गया। कैल्सिनेशन होता कार्बोनेट के लिए। यहां देखो कार्बोनेट है और यहां क्या है, इसने हीट करके ऑक्सीजन बनाया, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन की एब्सेंस है, बट इसने रोस्टिंग लिख दिया, तो ये भी गलत है। ये देखो ये है तुम्हारे पास ZnO, ठीक है भाई, इसने मान लो यहां ये किया तो हुआ है, ये प्रोसेस तो सही है, ये SO2 इंप्योरिटी बाहर निकल जाएगी, ये ZnO बन गया। ये प्रोसेस कौन सी है, रोस्टिंग है। कौन सी है, रोस्टिंग। रोस्टिंग करने के बाद हम क्या करते थे, रिडक्शन। मैंने अभी तुमको दिखाया हमें पहले क्या करना है, रिडक्शन करना है। मैंने आपको जो दिखाया वो क्या था, रिडक्शन करना था पहले। ये देखो देयरफॉर प्रीरियर टू रिडक्शन, रिडक्शन करना है। अब हमें रिडक्शन से पहले हमने उसको ऑक्साइड में बदल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन करने के लिए हम कार्बन का यूज करते हैं। वो मैंने आपको उसका जो इलिंगम डायग्राम है उससे बता रखा है, ठीक है, कि कौन सी मेटल किसको करेगी। कहां चले गए भाई, हम पीछे रह गए क्या। ये देखो अब ये वाला क्वेश्चन जो है, इसमें कार्बन की प्रेजेंस में ये क्या कर दिया तुमने, रोस्टिंग, जो रिडक्शन, तो ये क्या है, रिडक्शन है। और इसने क्या बोला है, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का और रिडक्शन का मतलब यही है कि आपने, वैसे ये प्रोसेस तो रिडक्शन है, और स्मेल्टिंग का मतलब ये है कि इसको तुमने गर्म किया है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। क्या किया, इसको हीट दी है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। किसी चीज को हम पिघला देते हैं ना,
तब उसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। बात समझ में आ रही है? मेरे ख्याल में ये समझ में आया। मे भी आपको ये रोस्टिंग कैल्सिनेशन ना भी समझ में आया है, क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं, इसको मैं पढ़ाना ही नहीं बोलता। मेरा आज का जो मेन मोटिव था आपको एलओए और करवाना था, वो मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर करवा दिए है। बाकी ये जो पूरा प्रोसेस है आप देख सकते हो, कम से कम इसमें इनकी प्रॉपर्टी को लेकर कम से कम 76 स्लाइड है। अभी तो तुमको सिर्फ 15 स्लाइड हुई होंगी अपनी मैक्सिमम। हमने जो स्लाइड की है वो ऑलराउंड इस तक की है, मतलब स्लाइड नंबर हम पहुंचे सिर्फ 14 पे, स्लाइड नंबर 14 पे। तो ऐप पे ये सिर्फ इसके ऊपर 76 कितनी 66 थी या 66 थी या 67 स्लाइड थी, तो वो सिर्फ पूरी बैच के अंदर आपको मिल जाएगी। आप एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हो, ठीक है। आपको जो मिलेगा लिखा हुआ DSSB, इसके अंदर आपके ऑनलाइन टेस्ट भी होंगे चैप्टर वाइज, PDF क्वेश्चन भी अलग से मिलेंगे, क्लास की जो ये स्लाइड है वो भी आपको ऐप के ऊपर मिलेगी। धन्यवाद आप सभी का। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन जो चाहता है तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। और मार्च फर्स्ट वीक के अंदर आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूंगा कि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। मेरे पास ऐसा कैंडिडेट भी था, अभी अपने कोर्स के अंदर ही है, ठीक है। उसने अभी मेरे से कांटेक्ट किया था, एस्टेट उसका क्लियर हुआ था, कह रहा सर मेरे लास्ट टाइम 70 मार्क्स पहले पेपर के अंदर मायने रखता है। क्योंकि 70 क्यों आए? क्योंकि वो SSC CGL की तैयारी करता था, बट उसके सब्जेक्ट के अंदर 35 नंबर थे राउंड, तो 105 ही बने। यहां पेपर खा गया उसको, दूसरा सब्जेक्ट खा गया, सब्जेक्ट उसकी जॉब खा गया। मतलब ये है उसका SSC CGL वाला जो काम आया, 70 नंबर लेके आना बहुत बड़ी बात हो जाती है पहले पेपर के अंदर, जब 5 पार्ट आते हैं टाइम लिमिट के अंदर करना। और वो स्पीड इसलिए थी क्योंकि वो तैयारी कर रहे थे किसी एग्जाम की, गवर्नमेंट जॉब की, सेंटर लेवल की, ठीक है। तो जो करता है वो यहां ये सब्जेक्ट आपका जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा 100 नंबर में, और सब्जेक्ट में श्योरिटी के साथ आप नंबर ले सकते हो। और ये आपको जो भी बैच में एनरोल कर रहा है उसको 1% भी निराशा नहीं होगी। बाकी आप जो नए स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री की अलग अलग से बनी हुई है। धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक फॉर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।